श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग। देखो महाराज, अब तक अपन ने ध्यान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा और सुना, और अब अपन जो है भक्ति योग पढ़ने और सुनने जा रहे हैं। भक्ति योग का मतलब क्या होता है कि भगवान से भक्ति के द्वारा जुड़ना। कर्म योग का माने ऐसे कर्म करो जिससे भगवान से जुड़े, ऐसा ज्ञान अर्जित करो जिससे भगवान से जुड़े, ऐसे ध्यान करो जिससे भगवान से जुड़े। भक्ति कैसे करें जिससे भगवान से जुड़े? तो अर्जुन अब भगवान से क्या पूछेंगे और भगवान कैसे भक्ति करो कि जिनसे आप भगवान से आसानी से जुड़ सको, ये अपने को इस अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो अपन सब बद्ध जीवों की तरफ से अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं भक्ति योग को जानने के लिए, वो सुनते हैं महाराज। अर्जुन उवाच, श्लोक 1। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। एक बार पुनः, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? ये भगवान से पूछ रहे हैं वो। यानी जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ये पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चीज श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं, और इस युग में भक्ति योग ही सबसे सरल है महाराज। तो ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। देखो, भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। और 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करते हैं वह कृष्ण के धाम को तुरंत चले जाते हैं। और यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष निकल रहा है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। तो इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां हो गई। अब अर्जुन ये निश्चित कर लेना चाहते हैं कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सी सर्वाधिक पूर्ण है। अब पिछले 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है। जब तो उन्होंने 2 भुजा का रूप मांगा भगवान से, क्योंकि इस तरह ये एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकते हैं और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार
तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, जो अब भगवान आगे के श्लोकों से अपने को समझाएंगे। अर्जुन इंक्वायर्ड, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahma, the unmanifested,